महोबा में पहाड़ों पर हो रही ब्लास्टिंग मौत का द्वार बनी हुई है। आज उस समय एक बड़ा हादसा हो गया जब पहाड़ पर खनन करने के लिए पहाड़ मालिक द्वारा हेवी ब्लास्टिंग कराई गई। इस ब्लास्टिंग की चपेट में आकर हाई टेंशन लाइट का विद्युत पोल गिर गया और उसकी जद में आकर 4 भैंसों की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने पहाड़ का काम बंद कर दिया और पुलिस को घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पहाड़ से भारी मात्रा में प्लास्टिक सामग्री और 4 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। पहाड़ पर काम कर रही 2 जेसीबी मशीन भी पुलिस ने बरामद की है। किसका पहाड़ है और ये कौन ब्लास्टिंग कराता था यहाँ पर? किसका? सेवारे का पहाड़ है। अंशु सेवारे। तो क्या करते थे यहाँ पे पहाड़ में? जो है ब्लास्टिंग, हैवी ब्लास्टिंग होती थी कि छोटी ब्लास्टिंग होती थी? हैवी ब्लास्टिंग होती है। हैवी ब्लास्टिंग होती है। तो जो है आज क्या हो गया हादसा? आज ये हादसा हुआ कि शाम को 6 बजे ब्लास्टिंग हुई और तार टूट गए और तार गिरने के बाद में भैंसें निकली यहाँ से और करंट लगे मर गए। तो अक्सर यहाँ पे हैवी ब्लास्टिंग की आवाजें आती हैं। बिल्कुल, जब भी चलती पहाड़ी तब आती है। जब चलती है तभी आती है। टाइम टेबल है इसका जो है कितने? कोई टाइम नहीं ढालने का, चाहे जब घालती रहती है। हाँ, कोई निश्चित नहीं। आज सुबह सूचना मिली है ग्राम रतौली में कोई पट्टा चल रहा था पहाड़ का और वहाँ पे विस्फोट कारण जो है बिजली के तार टूट गए जिससे 4 भैंसें की डेथ हो गई है। इस पूरे प्रकरण पे आए हम लोग और उसकी छानबीन कर रहे हैं, घटना के और सारे तथ्यों के बारे में जानकारी कर रहे हैं। तो कुछ बरामद किया गया है? हाँ, कुछ विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है जिसके संबंध में कार्रवाई की जाएगी। पट्टा वैध चल रहा था कि किसी तरीके से? अब इस पहलू की छानबीन की जा रही है मौके पर। तो कितने आरोपी हैं? नहीं, अभी तो ये लोग मौजूद मिले हैं, इनसे पूछताछ की जाएगी किसके जो है ना कौन पट्टा धारक है, कौन था यहाँ पे, घटना कैसे हुई है, इन सारे पहलुओं की गहनता से जांच की जाएगी। महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। महोबा में दिन दहाड़े शराब सेल्समैन से बाइक सवार बदमाश रुपए से भरा बैग छीनकर भाग गए। शहर के रस्तम चौराहे पर हुई टप्पेबाजी से पुलिस भी सख्ते में है। मौके पर एएसपी और सीओसीटी सहित कोतवाली पुलिस पहुंच गई और घटना की जानकारी पीड़ित और आसपास के दुकानदारों से की। शहर में काली पल्सर बाइक पुलिस के लिए सरदर्द बन चुकी है। आए दिन लूट और छिनौती की वारदात में इस काली बाइक का नाम सामने आ रहा है। पुलिस घटना के खुलासे के लिए प्रयास में जुटी हुई है। दिन दहाड़े हुई टप्पेबाजी की खबर जब पुलिस को लगी तो पुलिस के एएसपी राजेश सक्सेना, सीओसीटी धनंजय कुशवाहा सहित कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई और पूछताछ शुरू कर दी। डग्गे से उतर के आए, यहाँ पे बगल में डग्गा खड़ा था, वहाँ से हम आए, बगल से पल्सर गाड़ी निकली और इस तरह बैग टांगे थे, बैग छुड़ा के भाग गए। और कौन बैग? ब्लैक कलर का। कौन सी गाड़ी से आए? वो पल्सर गाड़ी से साहब, उस पल्सर टाइप की गाड़ी हमें लग रही थी। कितने लोग थे? 2 लोग। पीछे वाले की शर्ट काली थी। अच्छा। तो कितना पैसा लिए थे? 1,78,000 रुपए। कहाँ से आया इतना पैसा? दुकान से उठा के लाए थे। कहाँ की दुकान? शराब की दुकान से। शराब की दुकान में क्या करते हैं? सेल्समैन है। सेल्समैन। यहाँ पैसा लेके क्यों आए थे? पैसा लेके जा रहे थे आबकारी गोदाम माल लेने। माल लेने के लिए? जी कितने बजे घटना हुई? सर, ये पता नहीं साहब कितनी टाइम होगा, समय तो नहीं हमने ध्यान दिया। करीब 12 बज गए और 11:30 ऐसे टाइम था। 12 वो सुखबेन से मटाउन। सुखविंदर नाम का लड़का सेल्समैन है। ये बता रहा था कि ये चरखारी से आ रहा था यही सामने तिराहे से और इसका बैग लेने की बात आई है कि बैग क्यों छीन के भाग गया इसका। तो इसका चेकिंग कराई जा रही है और इनका अभी पंजीकृत कराया जा रहा है। तो कितनी रकम बताई जा रही है? जो अब ये तो बता रहे थे कि 1,70,000 के आसपास रकम उस बैग में थी। शराब व्यापारी है? शराब का सेल्समैन है। सर, क्या लगता है संदिग्ध है क्या मामला की इसमें कुछ है? अभी तो जांच की जा रही है। अभी इस पहला महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। यूपी में गुंडों की बढ़ती बेखौफ करतूतों का खामियाजा अब यूपी पुलिस को भी भुगतना पड़ रहा है। बलिया सदर तहसील में चापलीगंज पुलिस चौकी के चौकी इंचार्ज और सिपाही पर गुंडों ने पथराव कर दिया। इस घटना में एक सिपाही बुरी तरह से घायल हो गया जिसका इलाज चिकित्सालय में चल रहा है।
बलिया चिकित्सालय में इलाज करा रहे सिपाही में ओम प्रकाश, जो बलिया सदर कोतवाली के जाप्तीगंज पुलिस चौकी पर तैनात है। दरअसल वायरलेस पर यह सूचना आई कि 4 पहिया वाहन कई लोगों को टक्कर मारकर भृगु आश्रम की तरफ भागा है। इस सूचना पर पुलिस चौकी के इंचार्ज अपने सिपाही ओम प्रकाश के साथ गाड़ी का पीछा करने लगे। इस दौरान गाड़ी को स्थानीय लोगों ने घेर रखा था। तभी कुछ गुंडों ने पुलिस कर्मियों पर पथराव कर दिया, जिसमें सिपाही ओम प्रकाश घायल हो गया। पुलिस के अनुसार हमला करने वाले छात्र नेता बताए जा रहे हैं। शहर के बीचों बीच घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। आनन फानन में सिपाही को जिला अस्पताल ले जाया गया। सिपाही की हालत अभी नाजुक बनी हुई है, क्योंकि उसकी नाक और सर पर गंभीर चोटें आई हैं। शहर कोतवाली अंतर्गत किसी सिपाही की नाक कटने की मामला प्रकाश में है। क्या मामला है, पूरा सर बताएं। कल सतनी सराय क्षेत्र में एक्सीडेंट करके गाड़ी भाग रही थी, जिसको लोग रोक रहे थे और सिपाही भी हमारे लग गए थे, वहाँ पे फोर्स भी थी। और उसको रोकने के चक्कर में कुछ अराजक तक तो वहाँ पहुँच गए, जिन्होंने गाड़ी को रोकने के चक्कर में पत्थरबाजी की और वो पत्थर बोता सिपाही को भी लगा है, उसकी नाक पर लगा है और नाक में चोट आई है। इस सिलसिले में मुकदमा लिखा गया है और उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कांस्टेबल ओम प्रकाश। घटना सर, हम लोग चौकी में पहुँचे, मार्शल चेंज करनी थी, तभी वायरलेस पे हुआ कि 4 व्हीलर को 3 गाड़ियों को एक्सीडेंट करके भाग रही है। हम थे हमारे चौकी इंचार्ज, तो हम लोग भागे गाड़ी की तरफ, तो पता लगा गाड़ी शास्त्री पार्क पर खड़ी हुई है और पकड़ी गई है। तो हम लोग वहाँ पहुँचे तो कम से कम 200-300 लोगों की भीड़ उसको घेर रखी थी। तो उसको हम लोग किसी तरह से बीच बचाव करके बचाया गया। तभी 3 लोग आके वहाँ भिड़ंत कर दिए। उसी में पता नहीं 3rd पर्सन कौन बाहर से पत्थर मार दिया, उसी से हमको दे शास्त्री पार्क। किस चौकी के हैं? जापलीगंज चौकी। बलिया उत्तर प्रदेश से संजीव कुमार की रिपोर्ट। गंगा, घाघरा व टोंस नदी का तांडव तो खत्म हुआ, लेकिन उन नदियों की चपेट में आने से सैकड़ों गांव तबाही के शिकार हुए। जी हां, यह चर्चा बलिया जनपद की हो रही है, जहां कई मौतें भी हुई हैं। आपको बता दें कि उपरोक्त मामले में कैबिनेट मंत्री नादर राय ने कलेक्टर सभागार में समीक्षा बैठक ली। यहाँ मंत्री जी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ले रहे हैं। निश्चित ही बैठक हो तो क्यों नहीं, वजह कि सैकड़ों गाँव बाढ़ की विभीषिका के तबाह हुए हैं, तो वहीं बाढ़ में पानी में डूबने से कितने लोगों की मौत। हालांकि बाढ़ में मृतकों के परिजनों को शासन द्वारा 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि व फसल के नुकसान का 25% भुगतान किए जाएगा, तो शेष 75% फसल काटने के बाद आकलन कर भुगतान किया जाए। मकानों के गिरने व नुकसान का भी जायजा लिया जा रहा है। जो बाढ़ राहत कार्य में लगे हुए अधिकारी थे, उन सबके बीच में बैठ करके समीक्षा करने का काम किया गया और यह सुनिश्चित करने के लिए कि जो शासन के गाइडलाइन है उसके अनुरूप हर ज़रूरतमंद को राहत सामग्री पहुंच जानी चाहिए। माननीय राजस्व मंत्री आदरणीय शिवपाल सिंह जी पिछले दिनों आए थे इस सभा के। अभी इसका पूरा आंकड़ा नहीं आ पाया ना, अभी तो बाढ़ आई अचानक निकल के गई, तो अभी उसके सर्वे किया जा रहा है कि फसल कितनी लगाई गई थी। बहुत से खेत ऐसे हैं जो खाली भी थे, बहुत से खेत इस बाढ़ इलाके में हैं जो खाली भी थे, बहुत से खेत थे जिसमें खेती करी गई थी। तो इसका आकलन करके फिर उसकी अलग से समीक्षा भी करी जाएगी और उसके लिए अलग से व्यवस्था भी करी जाएगी राहत पहुंचाने की। पहला काम है जो माननीय राजस्व मंत्री जी ने निर्देश दिया है उसका अनुपालन हो रहा है बलिया में, और 10-15 दिन के अंदर हर जरूरतमंद तक वो राहत सामग्री पहुँचाई जाएगी। बलिया से संजीव कुमार की रिपोर्ट। T9 कंपनी का कुख्यात बदमाश सुरजीत उर्फ बुढ़वा रामपुर जेल में बंद है और गुरजीत और गाजीपुर कोर्ट में पेशी के बाद रामपुर जा रहा था। तभी मऊ जिले के चिड़ियाकोट थाना क्षेत्र के रामवाल तिराहे पर 4 बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें पुलिस ने भी मुठभेड़ में फायरिंग का जवाब दिया और 2 बदमाशों को धर दबोचा और 2 फरार हो गए। बदमाशों के पास से पुलिस को एक पिस्टल व एक तमंचा बरामद हुआ।
बताया जा रहा है कि कुख्यात बदमाश सुरजीत सिंह उर्फ बुढ़वा को छुड़वाने के लिए 4 योजना बना चुके थे और पैसे से लौटते वक्त उसे छुड़ाना था। आपको बता दें कि सुरजीत उर्फ बुढ़वा मऊ जनपद के अलमेदा मऊ के निवासी हैं, जिनका पूर्व 4 जिलों में आतंक है, जिसके ऊपर 50,000 का इनाम रखा गया है। जेल से बाहर रहने पर ये आए दिन हत्या, लूट, चोरी, डकैती जैसी घटनाओं को अंजाम देता था, जिसने आज अपने को छुड़ाने के नाम पर कोशिश की, जिसमें पुलिस फायरिंग की गई और दोनों तरफ से गोलियां चली, लेकिन खूंखार की अपराधियों की मेहनत जाबाज पुलिस वालों के आगे पछता हो गई और गैंग के लोग भाग खड़े हुए। मामला ये कल शाम को यहाँ एक साथी अपराधी सुरजीत सिंह बुढ़वा जो रामपुर से पेशी पर आते हैं, गाजीपुर पेशी पर आए थे और वापस जा रहे थे रामपुर के लिए। तभी रास्ते में उनके पीछे 2 मोटरसाइकिलें लगी थी। पुलिस को थोड़ी सूचना मिली, कुछ अंदेशा हुआ और मोटरसाइकिलों को दौड़ाया गया तो 2 लोग फरार हो गए, लेकिन 2 लोग पकड़े गए। पकड़े जाने पर उन्होंने बताया कि उनका प्लान सुरजीत सिंह बुढ़वा को छुड़ाने का था। गोली चलाकर मतलब वो आके कहीं खाना खाने के लिए रुकते और वो फायरिंग करके सुरजीत सिंह बुढ़वा को फरार कराने में मदद करने के लिए आए थे। तो इसमें 2 लोग पकड़े गए हैं और 2 लोग मऊ से आसिफ रिजवी की रिपोर्ट। पूरे प्रदेश में महंगाई को लेकर हड़ताल चल रही है, तो वहीं मऊ कलेक्टर परिषद में शहर कमेटी कांग्रेस द्वारा लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने से नाराज कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शहर में पुतला फूंका और विरोध प्रदर्शन किया। आज हम लोगों ने पेट्रोल के दामों में जो बेतहाशा वृद्धि किया है 3 रुपया 38 पैसा, उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी पूरे देश में जगह जगह पुतला फूंक रही है। उसी उपलक्ष्य में आज शहर कांग्रेस कमेटी मऊ के बैनर तले कांग्रेस जनों ने श्री नरेंद्र मोदी जी का कलेक्ट्रेट मऊ में पुतला फूंक के अपना विरोध दर्ज कराया है। हर देश का हर वर्ग महंगाई से त्रस्त है, सिर्फ पेट्रोल ही नहीं। आज हालत यह है कि चना की दाल 110 रुपया बिक रही है। पिछले दिनों अरहर की दाल 170-80 तक हो गई थी। और आज की स्थिति यह है कि जब माननीय राहुल गांधी जी ने लखनऊ में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जब सरकार को वार्निंग दिया कि महंगाई कब घटेगी, डेट घोषित करो, वरना हम पूरे देश में सड़क पर उतरेंगे, पूरे देश की शासन प्रशासन को छिन्न भिन्न कर देंगे। मऊ से आसिफ रिजवी की रिपोर्ट।